हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक 12वीं हिंदी का कविता और कवि के नाम को याद करवाने के लिए इस वीडियो को बनाया, जो कैसे बच्चों को ये हेल्पफुल हो जाए और एग्ज़ाम में मदद करे। ये 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहानी और लेखक के नामों के चर्चा की थी। इसमें हमने कविता और उसके कौन से कवि हैं उनके नाम को कैसे आसानी से हम लोग याद कर लें, इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, इसमें पहला है करबक। करबक, अब उसके लेखक कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके? तो उस कविता का नाम है करबक और उसको लिखने वाले कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। अब वैसे करबक में यदि जाइएगा तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी यह बात बताना चाहते हैं, एक पद्मावती है और उस पद्मावती के रूप की चर्चा किए हैं। जो कोई आदमी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है तो उसको आने वाला समय उसकी सुंदरता को नहीं याद करता। हाँ, जिस समय वो है उस समय उसको याद करने वाला तो रहेगा, लेकिन उसके जाने के बाद उसको कोई नहीं याद करता है। इसमें ये बात उन्होंने बताया। और शायद वो जो कवि हैं वो शायद एक आंख से काने हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं जो हमको आने वाला टाइम याद करेगा। क्योंकि हम तो उतने सुंदर नहीं है, रूपसी नहीं है, लेकिन हम जो लिख के जा रहे हैं, हम जो छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया में, उसको आने वाला याद करेगा। और लेकिन वो एक पद्मावती जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसको याद करने वाला कौन रहेगा? वो एक कहानी के रूप में रह जाएगा। तो यही बात उसमें चर्चा, और हम जब इसका वीडियो बनाएंगे करबक का तो उसमें हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तत्काल हम हिंट कर दिए उसमें। तो करबक के कौन है कवि? तो मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद है पद। पद के कौन है कवि? तो सूरदास। पद वैसे 2 है, इसमें लिया गया। एक पद है उनके हैं तुलसीदास। पहले वाले पद जो है उनका सूरदास और दूसरे जो है उनका तुलसीदास। अब आते हैं छप्पे। छप्पे का कौन है? तो नाभादास। नाभादास। छप्पे का कौन है? तो नाभादास। एक पद सूरदास, फिर दूसरा अगला पद जो है वो तुलसीदास और फिर छप्पे। छप्पे का कौन है? तो नाभादास। उसके बाद है कवित्त। कवित्त के हैं कौन कवि? तो भूषण। कवित्त के कौन है? तो भूषण। कवित्त के कौन है? भूषण। छप्पे के नाभादास। छप्पे के नाभादास। कवित्त के भूषण। छप्पे के नाभादास। पद का सूरदास। पद का तुलसीदास। करबक मलिक मोहम्मद जायसी। अब इस तरह से हम इसको याद कर लिए 5 तक। अब हम लोग 6 से आते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। 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 इसके बाद आते हैं पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें यह भी बहुत अच्छा कविता है, इसको भी हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो उषा। उषा के कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा के शमशेर बहादुर सिंह। उषा के शमशेर बहादुर सिंह। फिर जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध किसके? तो जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद है अधिनायक। अधिनायक के रघुवीर सहाय। अधिनायक के रघुवीर सहाय। अधिनायक के रघुवीर सहाय। फिर हम लोग 6 से 10 तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा के कौन है कवि? तो शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद है अधिनायक। अधिनायक के रघुवीर सहाय। अधिनायक के रघुवीर सहाय। जन जन का चेहरा एक, गजानन मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। उषा के शमशेर बहादुर सिंह। उषा के शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद हम लोग आते हैं प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत। हार जीत के कौन है? अशोक वाजपेयी। हार जीत के अशोक वाजपेयी। उसके बाद है गांव का घर। गांव के घर के कौन है? ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। इस तरह से हमने 13 नाम देखे हैं। इस बार एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। करबक मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा पद तो सूरदास। फिर अगला पद है तो तुलसीदास। छप्पे नाभादास। कवित्त भूषण।
तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह, उषा के कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। फिर है जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर है उसके बाद अधिनायक रघुवीर सहाय, अधिनायक के कौन है? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत, हार जीत के कौन है? अशोक वाजपेयी, हार जीत के अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। इस तरह से यह पदखंड का है। कविता और कवि का नाम हम लोग इसमें याद किए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे हिंदी का ही 12वीं का एक लेकर के, जिसमें हम लोग जानेंगे जिस कविता में उन्होंने क्या सब बताया उसका समरी लेकर के संक्षेप में हम आपको चर्चा करके बताएंगे, जिसको आपको याद करने में आसानी होगा। धन्यवाद।